नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके मैथ के सीरीज में। दोस्तों आज को लेकर आए हैं शंकु के बारे में फुल डिटेल्स जानेंगे। तो चलिए देखते हैं। शंकु के बारे में आज पूरा डिटेल्स पढ़ने वाले हैं। ठीक है, बेसिक पढ़ेंगे, प्रश्न को देखेंगे, फॉर्मूला को देखेंगे। ठीक है, शंकु के बारे में समझेंगे। पहले क्या है शंकु, अंग्रेजी में इसको क्या कहते हैं? कोन कहते हैं। क्या कहते हैं? कोन कहते हैं। शंकु जो है एक 3 डायमेंशनल आकृति होता है, यानी त्रिविमीय, त्रिआयामी, ठीक है, आकृति होता है। ठीक है, शंकु जो है एक वृत्ताकार आधार पर आसित होता है। ठीक है, यानी शंकु का जो वृत्त आधार होता है वो क्या होता है? एक वृत्त होता है। क्या होता है? एक वृत्त होता है। शंकु का आधार जो होता है क्या होता है? एक वृत्त होता है। शंकु में कुल शीर्षों की संख्या का होता है, तो इसमें एक शीर्ष होता है। कितना शीर्ष होता है? एक शीर्ष होता है। एक आधार के रूप में वृत्त होता है। ठीक है, वही बात करें कि आधार के सभी बिंदु जो है किससे मिलता है? शीर्ष से मिलता है। किससे मिलता है? आधार का सभी बिंदु, आधार पर जितना बिंदु होगा ना वो सब किससे मिलेगा? शीर्ष से मिलेगा। ठीक है, शीर्ष को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? अपेक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? अपेक्स कहते हैं। वही आधार को अगर बात करें तो वो बेस कहते हैं। क्या कहते हैं? और शंकु का आधार क्या होता है? वृत्त होता है। क्या होता है? वृत्त होता है। त्रिज्या, रेडियस, ठीक है, इसको हम कथी से सूचित करते हैं? छोटा आर से। तिर्यक ऊंचाई, स्लेंट हाइट, इसको सूचित करते हैं कथी से? एल से। ठीक है, ऊंचाई, ऊंचाई यानी हाइट, हाइट को सूचित करते हैं एच से। ठीक है, शंकु कितने प्रकार के होता है? 2 प्रकार के होता है। कितने प्रकार के? 2 प्रकार। एक होता है समवृत्त शंकु और एक होता है तिरछा शंकु। ठीक है, दोनों का फॉर्मूला एक ही होता है। इसके लिए फॉर्मूला एक है क्या? शंकु के तिर्यक ऊंचाई। कौन सा ऊंचाई? तिर्यक ऊंचाई, यानी ये वाला जो भाग देख रहे हो, ये वाला भाग जो किसी वृत्त के किनारा से अगर शीर्ष तक पहुंचता है तो उस रेखा को हम क्या कहते हैं? तिर्यक ऊंचाई कहते हैं। क्या कहते हैं? लेकिन वृत्त के केंद्र से शीर्ष तक की ऊंचाई को कहते हैं ऊंचाई। ठीक है, लेकिन वही वृत्त के किनारा से शीर्ष तक के ऊंचाई को कहते हैं तिर्यक ऊंचाई। ठीक है, अब आगे देखो। तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है? तिर्यक ऊंचाई के लिए फॉर्मूला होता है आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर रूट अंदर में। ठीक है, एल बराबर रूट अंदर आर स्क्वायर प्लस एच, यानी त्रिज्या का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर। ठीक है, आगे देखो। वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या है? वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल जो दिख रहा है उसका क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर एल। क्या होता है? पाई आर एल होता है। पाई का मान क्या होता है? 22/7 या 3.14। ठीक है, आगे देखेंगे कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, यानी इस शंकु के पास जितना भी पृष्ठ है, ठीक है, उस सभी का पृष्ठ क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? पाई आर इंटू एल प्लस आर। उसके बाद क्या होता है? हाँ ठीक, देखो आयतन क्या है? शंकु के आयतन क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच। पाई आर स्क्वायर इंटू एच, यानी ये जो है ना मुख्य रूप से 4 गो फॉर्मूला है शंकु से संबंधित। ठीक है, शंकु से संबंधित ये महत्वपूर्ण 4 फॉर्मूला है। उसके बाद ये जो है आपका बेसिक जानकारी है। ठीक है, अब इस पर हम देखेंगे प्रश्न, एक प्रश्न देखेंगे और उसके बाद जो है क्या है कि अगला टॉपिक को पढ़ाएंगे। इस पर आधारित एक प्रश्न देख लो। यहाँ पे क्या है? शंकु की ऊंचाई कितना दिया है? 4 सेंटीमीटर। कितना दिया है? 4 सेंटीमीटर। त्रिज्या कितना दिया है? 3 सेंटीमीटर। त्रिज्या कितना दिया है? 3 सेंटीमीटर। तो हम इसका निकालेंगे आयतन, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, कुल पृष्ठ क्षेत्रफल और शंकु के तिर्यक ऊंचाई। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करते हैं? एक शंकु बना लेते हैं। क्या बनाते हैं? तो शंकु के बनाने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे? एक वृत्त बना लेंगे इस तरह से।
एक क्या करेंगे, एक वृत्त बना लेंगे, ठीक है। इसका दो को कोना पर से इस तरह से मिला देंगे, ठीक है, ये शंकु बन गया, ठीक है। इसकी त्रिज्या कितना दिया है, त्रिज्या जो दिया है कितना दिया है, 3 सेंटीमीटर दिया है, कितना दिया है, और इसकी ऊंचाई कितना दिया है, 4 सेंटीमीटर दिया है, ऊंचाई कितना दिया है, 4 सेंटीमीटर दिया है। यहां पर लिख देंगे शंकु के त्रिज्या, शंकु के त्रिज्या बराबर 3 सेंटीमीटर, ऊंचाई बराबर, ऊंचाई h बराबर कितना है, 4 सेंटीमीटर। देखिए ऊंचाई इसमें दो होता है, एक होता है तिर्यक ऊंचाई, एक होता है ऊंचाई, ठीक है, एक होता है तिर्यक ऊंचाई और एक होता है ऊंचाई। तो देखो इसमें ऊंचाई दिया है, लेकिन हमें निकालना क्या है, तिर्यक ऊंचाई निकालना है, क्या निकालना है, तिर्यक ऊंचाई। तो यहाँ पे निकालेंगे सबसे पहले शंकु के तिर्यक ऊंचाई, शंकु के तिर्यक ऊंचाई बराबर फॉर्मूला क्या होता है, अभी बताए थे, तिर्यक ऊंचाई को कथी से सूचित करते हैं, एल से, कथी से, इसका फॉर्मूला क्या होता है, आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, यानी त्रिज्या के स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ठीक है। अब बताओ त्रिज्या कितना है, त्रिज्या कितना है, 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर के स्क्वायर और प्लस ऊंचाई कितना है, 4 सेंटीमीटर के स्क्वायर। बताओ 3 में 3 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा, 3 तिहाई 9 सेंटीमीटर स्क्वायर और प्लस 4 चौका 16 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसको जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 16 9 25 सेंटीमीटर स्क्वायर का स्क्वायर। 25 का वर्गमूल कितना होता है, 25 को लिख सकते हैं 5 सेंटीमीटर गुने 5 सेंटीमीटर, दो के बदला में एगो बाहर निकलेगा, यानी कितना हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर। यानी शंकु के तिर्यक ऊंचाई कितना हो गया, शंकु के तिर्यक ऊंचाई कितना हो गया, 5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन क्या है, एगो तो हो गया, दूसरा हम निकाल देते हैं वक्र के पृष्ठ क्षेत्रफल, वक्र के पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या आता है, वक्र के पृष्ठ क्षेत्रफल, देखो वक्र के पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या है, पाई आर और एल, पाई आर एल, पाई का मान कितना होता है 22/7 गुने आर का मान कितना दिया है 3 सेंटीमीटर, एल का मान कितना आया है 5 सेंटीमीटर आया है, कटने वाला है, नहीं कटने वाला है, नहीं कटने वाला है तो बस गुना कर देंगे, 5 तिहाई 15 अब बटा में 7 के 7, तो गुना करेंगे 15 दूना 30, 15 दूना 30 3 33 अब बटा में 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलो देखो 7 चौका 28 बचेगा 5 पर 0 7 7 49 बचेगा 1 पर 0 7 एकम 7 7 चौका 28 फिर 7 त्रिका 21 ज्यादा हो जाएगा 7 दूना 14, ये नहीं कटेगा, ठीक है, दशमलव में कटा देंगे आंसर मिल जाएगा, ठीक है। अब क्या देखेंगे, आगे देखेंगे क्या, कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, क्या देखेंगे, कुल पृष्ठ क्षेत्रफल देखेंगे, उसके बाद में इसका आयतन देख लेंगे। तो देखो यहाँ पे हम देख लेते हैं शंकु के कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, तो कुल पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर इंटू एल प्लस आर, तो पाई का मान कितना होता है 22/7 गुने आर का मान, त्रिज्या का मान यहाँ पे कितना दिया है, त्रिज्या का मान 3 सेंटीमीटर दिया है, तो 3 सेंटीमीटर इंटू एल का मान कितना आया है, तिर्यक ऊंचाई कितना आया है, यहाँ पे तिर्यक ऊंचाई 5 सेंटीमीटर, तो 5 सेंटीमीटर और जोड़ त्रिज्या कितना है 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर। अब इसको क्या करेंगे 22 तिहाई 66 बटा 3 सेंटीमीटर, यहाँ पे हो जाएगा गुना 5 3 कितना हो जाएगा 8 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब इसको गुना कर देंगे तो 8 छक 48 के 8 हासिल बचेगा 4, 8 छक 48 से 4 52 बटा 7 के 7 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसको कटा देंगे 7 7 49 बचेगा 3
8, 7 बचे 35, बचेगा 3 पर 0, 7 चौका 28, 2 बचेगा 2 पर 0 20, 7 दूना 14, बचेगा 6, 7 अठे 56। ठीक है, ये जो क्या हो गया आपका सेंटीमीटर स्क्वायर, ये क्या हो गया शंकु के कुल पृष्ठ क्षेत्रफल हो गया। क्या हो गया, कुल पृष्ठ क्षेत्रफल कितना हो गया 75.428 और वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कितना हो गया 47.412। ठीक है, उसके बाद हम क्या देखेंगे शंकु के आयतन। क्या देखेंगे, शंकु के आयतन। आयतन का फॉर्मूला क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 गुने पाई का मान कितना होता है 22/7 होता है। उसके बाद में आर स्क्वायर, आर कितना है 3 सेंटीमीटर है, तो 3 सेंटीमीटर गुना 3 सेंटीमीटर गुना एच कितना है, एच जो है उसमें कितना दिया 4 सेंटीमीटर, कितना दिया है 4 सेंटीमीटर। और तो 3 से 3 कट जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, बच कितना 22 गुना 3 सेंटीमीटर गुना 4 सेंटीमीटर, गुना हाई कट गया तो 1 बचा ना 1 सेंटीमीटर, अब बटा 7 के 7, 22 तिहाई। देखो यहाँ पे क्या करेंगे 4 एकम 4, 4 तिहाई 12, 22 गुने 12 सेंटीमीटर के पावर 3 बटा 7, क्या है कि 1 2 3, 3 सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर के पावर क्यू, और यही क्यू से समझ में आता है कि यह आयतन है। ठीक है, चलो गुना करेंगे 12 दुना 24 के 4 हासिल बचेगा 2, 12 दुना 24 2 26, अब बटा में 7 के 7। अब इसको क्या करेंगे दशमलव में तोड़ देंगे, 7 त्रिका 21, बचेगा कितना 5, 4 7 7 49, बचेगा 5 0 7 7 49, बचेगा 1 7 21 7, बचेगा 3 7 चौका 28, 7 गुना 14 सेंटीमीटर। ठीक है, कितना हो गया आयतन 37.7412, इस तरह से बढ़ते रहेगा। ठीक है, ये पूरा पूरा नहीं कटेगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये हो गया आयतन। क्या हो गया आयतन। तो हम देख लिए कि शंकु का जो है पूरा बेसिक जानकारी से लेकर के फॉर्मूला देखे, और फॉर्मूला पर जो है एक क्वेश्चन भी बनवाए, चारों फॉर्मूला पर एक क्वेश्चन बनवाए हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में। क्या लेकर आएंगे गोला, क्या लेकर आएंगे गोला के बारे में जानेंगे।